राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस क्या है भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका नाता और रिश्ता? यह प्रश्न इस देश के बहुत सारे मेरे गणमान्य नागरिक बंधुओं के और मतदाताओं के प्रश्न में अक्सर घर कर जाता है, परंतु जवाब कहीं मिलता है कहीं नहीं मिलता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका क्या नाता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, परंतु साथियों एक निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि विस्तार ज्यादा होगा। व्हाट्सएप की शर्तों के अनुसार 2 मिनट और 55 सेकंड में चर्चा कर पाना संभव नहीं है, तो आपको मेरा यूट्यूब चैनल अनिल बुलचंदानी पर जाना पड़ेगा। निवेदन करता हूं उसे सब्सक्राइब भी कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी इसलिए कीजिए क्योंकि मेरा चिंतन केवल राष्ट्र के लिए होता है, भारत के लिए होता है, श्रेष्ठ भारत के लिए होता है, प्रत्येक मानवता के लिए होता है। तो पूरी चर्चा सुनने के लिए आज आपको मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब भी करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक ऐसा संगठन जिसने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को मानवता, सभ्यता, शालीनता और संस्कारों का बीज ऐसा पिरोया है कि आज भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई कार्यकर्ता किसी भी जाति विशेष का शत्रु नहीं होगा। आरएसएस ने अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को राष्ट्रता से, मानवता से, सेवाओं से ओतप्रोत किया है। यह एक ऐसा संगठन है जो भारत के नहीं विश्व के कल्याण की कामना करता है। बहुत सारे लोगों को मन में प्रश्न होता है आरएसएस के लिए। संघ ने जब जब किसी भी क्षेत्र में विपदा आई, समस्याएं आई, आप देखिएगा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को आदेश नहीं देना पड़ता है, वह अपने क्षेत्र में जनता के बीच पहुंचते हैं, उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के बाद जब उन्हें सुरक्षित देखते हैं तो वो कहां चले जाते हैं किसी को समझ में नहीं आता। क्योंकि संघ एक ऐसा संगठन है जिसने प्रत्येक कार्यकर्ता के खून में, उसके मन में, उसकी बुद्धि में मानवता की सेवा का बीज बोया है। आरएसएस की स्थापना करने वाले हमारे देश के उन महापुरुषों ने प्रत्येक कार्यकर्ता को एक ही संदेश दिया। वह संदेश था मानवता का, गरीबों का विकास, देश की सुरक्षा और साथ ही साथ हर उस इंसान का भला जो उनके पास में रहता हो, सामाजिक संबंध, सामाजिक मधुरता और साथ ही साथ अपने समय में से हफ्ते में, 15 दिन में, 10 दिन में कुछ समय निकालकर मानवता की सेवा को अर्पित करना। साथ ही साथ मासिक आय का कुछ धन निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में अर्पित करना। आरएसएस का कोई कार्यकर्ता कट्टरपंथी नहीं होता। इस देश का मुसलमान समझ चुका है कि अगर वो इस भारत में सुरक्षित है तो आरएसएस और संघ की विचारधाराओं के कारण। जिस प्रकार से कई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल समाज में जहर घोलकर मत हासिल करना चाहते हैं, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधाराओं के बिल्कुल विपरीत है। भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? आरएसएस और संघ के कुछ कार्यकर्ता जिन्होंने इस भारत में 1947 के बाद कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति देखी और किसी जाति संप्रदाय के प्रति घृणा और किसी जाति संप्रदाय के वोटों के प्रति रुझान को देखा, तब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। पहले भारतीय जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बदला। समय के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को संघ द्वारा विचारधाराओं के आधार पर समाज और देश के कल्याण के लिए संगठित किया गया और आरएसएस और संघ से जो लोग विचारधाराओं के आधार पर देश और मानवता की सेवा के लिए प्रशिक्षित होते चले गए,
उन्हीं में से कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं देना चालू की। कांग्रेस, समाजवादी जनता पार्टी, जनता दल, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक चले गए, कईयों का विलय हो गया, कईयों का सफाया हो गया, परंतु भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का कभी सफाया नहीं हुआ। उसका कारण था विचारधारा, ईमानदारी से। इन लोगों ने तुष्टीकरण की राजनीति केवल मुस्लिम मतदाताओं के वोट हासिल करने के लिए देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम किया, जबकि आरएसएस लगातार अपने कार्यकर्ताओं को कह रही थी, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है, एक ही मां के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किन मूर्खों ने लड़ना हमें सिखाया है, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति देखने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और संघ के स्वयंसेवक किसी जाति संप्रदाय के प्रति घृणा नहीं भरी जा रही थी, जबकि कांग्रेस कुछ मुल्ला मौलवियों को ट्रेनिंग देकर या उन्हें फंडिंग करके मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति घृणा और हिंदुओं को मुसलमानों के प्रति घृणा भरने का बीज बो रही थी, ताकि इस देश के अंदर वह मनस्यता बनी रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। धीरे धीरे देश के बुद्धिमान मतदाताओं ने जब यह सब देखा और मुसलमानों ने जब यह महसूस किया कि जितने भी राजनीतिक दल हुए, उन राजनीतिक दलों ने उनका शोषण किया, उनके मत प्राप्त किए, परंतु किया कुछ भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की विकासशील वह सरकार आते ही भारत के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान बढ़ने लगा, और आते आते जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो भारत के मुसलमानों ने देखा कि 3 तलाक हो, चाहे विकास की योजनाएं हो जो जाति पाति के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर बांटी जा रही हैं, तो उस देश का मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपना रुझान दिखाने लगा। यही कारण था कि अन्य राजनीतिक दलों में घबराहट सी पैदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे भारत का एक ऐसा राजनीतिक दल बनता चला जा रहा था जिसने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का मूल मंत्र बनाया। तो भारत के मुसलमान ने भी सोचा कि हमें शिक्षा और दीक्षा देने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। जिस प्रकार से आसाम के मुख्यमंत्री ने लोगों को घरों घरों में जाकर कहा, मदरसे की शिक्षा से आपका बेटा मौलवी बनेगा, मैं आपके बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो मुसलमानों ने आसाम में सरकार स्थापित करने का काम किया। अब उत्तर प्रदेश की बारी आई तो उत्तर प्रदेश में भी यह क्रांति जब जन जागृति में बदल गई तो राजनीतिक दलों को लगा कि अब हमें कौन वोट देगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के रूप में विस्तार पकड़ता चला जा रहा था। इस घबराहट में ओवैसी, तौकीर रजा जैसे कई घृणा पैदा करने वाले उन मुस्लिम नेताओं ने जहर उगलना चालू किया। उनका जहर उगलने के बाद जब मुस्लिम घरों में चर्चाएं होने लगी तो चर्चा क्या होती थी? चर्चाएं होने लगी कि इनके इशारे पर चलना नहीं है, इनकी केवल बातें सुननी है, ये केवल वोट हासिल करने के लिए हमारे बच्चों से कुछ ऐसे गलत काम करवाएंगे जिसमें हमारे मकान टूटेंगे, हमारे बच्चे मारे जाएंगे, हम लोग घृणा के शिकार बनेंगे। अर्थात अब हमें भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चलना है और मुसलमान तबका भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में शामिल होता चला गया। यही घबराहट का कारण था और यही घबराहट आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत व्यापक तौर से जहर घोलने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु मुसलमान जिसका बच्चा शिक्षित हो रहा है, जो आज मूल धारा में भारत के प्रत्येक जाति संप्रदाय के साथ मिलकर विकास की राजनीति में अपने बच्चों को शिक्षा और दीक्षा देने के साथ इंजीनियर, डॉक्टर बनाने के रास्ते पे चल रहा है, अब वो मदरसों की पढ़ाई से निकलकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देकर उच्च पदों पर आसीन देखना चाहता है, उन्हें आज भी भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। परंतु अब देश बदल चुका है, भारत बदल चुका है, भारत की सोच बदल चुकी है। पाकिस्तान अपने हालातों को दिखा रहा है
और भारत का मुसलमान देख रहा है कि विश्व का सबसे सुरक्षित देश अगर कोई है तो वो भारत, और भारत में रहना वो अपनी बुद्धिमानी भी मान रहा है और अपनी संस्कृति भी मानता है। जो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं कहता था, आज उस मुसलमान को समझ में आ गया कि जिस मातृभूमि की हम अन्न खा रहे हैं, जिसकी हम रोटी खा रहे हैं, हम अपने माँ बाप के प्रति भी ईमानदार होते हैं तो देश के प्रति ईमानदार होने में दिक्कत क्या है। परंतु बीमारी 60-65 साल पुरानी है, समय लग रहा है, कुछ परिवर्तन आया है। कुछ परिवर्तन लाने के लिए आज मुस्लिम संगठन ही प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसी विचारधारा का नाम है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। किसी का अहित न हो, किसी का बुरा न हो और प्रत्येक मानवता की सेवा हो, उसी विचारधारा का एक दल बना भारतीय जनता पार्टी, जो आज भारत में प्रत्येक व्यक्ति के साथ, प्रत्येक जाति के साथ, प्रत्येक संप्रदाय के साथ, जो कभी वोट जाति के आधार पर नहीं मांगता, दलित शोषितों का शोषण नहीं करता, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। बढ़ते हुए भारत को कई विदेशी ताकतें बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं। उन विदेशी ताकतों ने भारत के अंदर उन स्वार्थी राजनेताओं को क्रय करने का, उनको खरीदने का बीड़ा उठाया। करोड़ों अरबों रुपए की फंडिंग आ रही है उन राजनीतिक दलों को जो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत मतदाताओं में जहर घोलकर सत्ता में आकर फिर अपना कब्जा करके जगत गुरु बनते हुए भारत को रोकना चाहते हैं। क्योंकि भारत बहुत जल्दी विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है, सबसे बड़ी शक्ति बनने वाला है। सपा का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, बुद्धिमान बहुसंख्यक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता के रूप में तो भली उन पार्टियों के साथ काम कर रहा है, लेकिन वोट देने के नाम पर भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए, योगी मोदी सरकार के लिए मतदान करने का संकल्प करता है। यह संकल्प भी उन राजनीतिक दलों को मालूम है। परंतु विडंबना है, चिल्लाना भी है, चीखना भी है, और ओवैसी जैसे तौकीर रजा जैसे उन मुस्लिम नेताओं को जो जहर घोलने का काम करते हैं, जहर घोलने के बाद मंच से उतरकर वो फिर वही आ जाते हैं अपने आपे में, परंतु जहर केवल उन लोगों के बीच में जोड़ते जहां उनके साथ उनका दल होता है, उनके लोग होते हैं। आम इंसान के बीच में वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आम इंसान अब प्रतिकार करने लगा है, अब आम भारतीय विरोध करने लगा है। तो ओवैसी और तौकीर रजा जैसे लोगों को लगता है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, इसलिए वो केवल जमात में और भीड़ में इस प्रकार की बातें करते हैं। मेरे ये विचार हैं, व्यक्तिगत विचार है, मेरी सोच है। आप कितने सहमत हैं मैं नहीं जानता, परंतु इस चैनल के नाम से, अनिल मूलचंदानी के इस व्हाट्सएप या आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक कर रहे हैं, इसके माध्यम से मैं देश के प्रत्येक नागरिक से निवेदन करना चाहता हूं, विकास के साथ जुड़िए, विश्वास के साथ जुड़िए, भारत के साथ जुड़िए। जिस देश में रहते हैं उसके दार वफादार रहना सीखिए। इतना ही निवेदन है कि हम साथ मिलकर इस भारत को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे बच्चों के साथ आपके बच्चे भी शिक्षित हों। प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम करे ना करे, विचारधारा के रूप में तो काम कर ही सकता है। आप मत देकर इस देश के, इस लोकतंत्र को, इस संविधान को आप ऐसा सम्मान प्रदान कर सकते हैं कि आपको भी गर्व होगा कि हमने एक ऐसे योगी की सरकार स्थापित करने का महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, जिसने जाति संप्रदाय के आधार पर नहीं, अपराधियों को ठोको की राजनीति की, जिसने अपने प्रत्येक नागरिक को जो जो अधिकार देने थे वो जाति के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि मेरी यह भाषा, मेरी शैली, मेरे वक्तव्य आपको समझ में आए होंगे और आप मेरा YouTube चैनल खुद भी लाइक करेंगे, दूसरे मित्रों से भी करवाएंगे, ताकि राष्ट्र के प्रति मेरे कर्तव्यों के जो विचार मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं वह आपको बार बार मिलते रहें, समय समय पर मिलते रहें, ताकि देश की आवाज जो आप नहीं बोल सकते मैं बोल पाया हूं वह जन जन तक पहुंच सके। यह भी आपका एक इस देश के लिए महत्वपूर्ण रोल होगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।